अच्छा, नहीं, कैमला को कई एडवांटेजेस हैं। एक तो ट्रंप नस्ल परस्त है, मुस्लिम दुश्मन है, वो अमेरिका के चारों तरफ एक दीवार बनाना चाहते हैं। इस तमाम तर चीज़ों के बावजूद ट्रंप की इतनी पॉपुलैरिटी की वजह क्या है? लेकिन हमारे लिए बेहतर कौन होगा बतौर पाकिस्तान? इस खत्ते में हम बड़ी अमेरिका के लिए जंगें भी लड़ते रहे, उनके इत्तेहादी हैं। पाकिस्तान के लिए ट्रंप बेहतर होगा या कैमला हैरिस बेहतर होगा? और ट्रंप उनकी कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बहुत कुछ करूँगा, इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं तो वो ऐलान कर देते हैं ट्रंप को की सपोर्ट का। ये खुशफहमी इनकी है या वाकईतन ट्रंप आएंगे और फिर वो जो कहा जाता है कि जाकर पहला काम यही करेंगे, फ़ोन उठाएंगे कहीं इमरान वगैरह आकर? कैमला इसलिए जीतेगी क्योंकि वो ट्रंप नहीं है। हाँ, चाइना के साथ आपकी एक्सपोर्ट पर उन्होंने अभी पाबंदियां लगाई हैं, तो उन्होंने आपके ऊपर ऑलरेडी पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। तो क्या वो किस हद तक जाएंगे? क्या वो हमें ईरान बनाना चाहते हैं? डेमोक्रेट्स से डील करना हमेशा ही बाहर के लोगों के लिए आसान होता है, रैशनली अगर आपने डील करना है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान का जो अंदर का मसला है, इंटरनल इशू है, इसका ज़्यादा लिंक जो है सऊदी अरब और चाइना से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अपने खुसूसी सेगमेंट के साथ, इस प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरे साथ फैसल वड़ायत साहब है। पढ़े लिखे आदमी हैं, तारीख दान है और दुनिया की तारीख पर इनकी गहरी नज़र है। और इन दिनों महज़ब दुनिया परेशान है कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन हो रहा है अमेरिका में। अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस वक्त तकरीबन तमाम स्टेट्स जो है अमेरिका की, वहाँ पर पोलिंग का आगाज़ हो चुका हुआ है। 47वां इलेक्शन है। ट्रंप का मुकाबला कैमला हैरिस कर रही हैं और ट्रंप से पूरी दुनिया, जितनी भी महज़ब और सुलझी हुई दुनिया है, वो परेशान है कि कैसे ट्रंप दोबारा ना आ जाए। तो फैसल वड़ायत साहब से हम जानना चाहते हैं ज़रा अमेरिका की हिस्ट्री भी, और पहले तो ये कि जी कौन जीतेगा भाई, कितने जाएगा मामला? देखें, जो आखिरी पोल आया है अमेरिका में, यानी पोल से मुराद जो उनका सर्वे पोल्स हैं, उसमें जो मोस्ट रेप्यूटेड पोल बिल्कुल 5-6 दिन पहले आते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि इलेक्शन के करीब तरीन लोगों की, यानी अमेरिकन वोटर्स की राय क्या बन रही है। तो उसमें कामला जो है वो 1 नंबर आगे हैं, 1%, 48 वो हैं और 47 डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये बड़ा अहम सर्वे माना जाता है और अक्सर अमेरिकन हिस्ट्री में इस सर्वे के करीब ही रिजल्ट आए हैं। सिर्फ एक बार 3% के हिसाब से ये सर्वे गलत साबित हुआ था, वरना इसी के मुताबिक ही अक्सर अमेरिका में हिस्ट्री में रिजल्ट आते हैं। फिर अमेरिका में एक और फैक्टर भी है, प्रिडिक्शन वहाँ एक साइंस है। अमेरिका में एक पूरी क्लास ऑफ हिस्टोरियंस है जिसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल हिस्टोरियंस, जिसकी मॉडर्न शक्ल आपको बॉब वुडवर्ड की शक्ल में नज़र आती है। तो प्रेसिडेंशियल हिस्टोरियंस ने हर एक ने अपना एक तरीका बनाया हुआ है, कीज़ बनाई हुई हैं, मेथड बनाए हैं कि वो प्रिडिक्ट करते हैं कि अमेरिकन इलेक्शन कैसे होंगे और इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो उसमें भी जो है उनके मुताबिक भी कमला हैरिस जीत रही हैं। ये उनकी प्रेडिक्शन है, मेरी नहीं। लेकिन वो जो 7 रियासतों का स्पेशल जिक्र किया जाता है, मिशिगन स्टेट्स, वो एरिज़ोना है, जॉर्जिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, नहीं उनका जिक्र क्यों होता है? वहाँ पर टफ कंपटीशन क्यों है? बाकी जगह पर यानी हम कह सकते हैं कि कैमला हैरिस जो है वहाँ पर क्लियर है, सिर्फ इन 7 जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर ये मुकाबला सख्त क्यों होता है? असल में इनको स्विंग स्टेट भी ना चेंज होती रहती हैं। ये इस बार ये ज़रूरी नहीं कि यही 20 साल बाद भी यही स्विंग स्टेट्स हों। अमूमन जो स्टेट 1-2 बार अपनी नेचर चेंज करती है, अब उसको स्विंग स्टेट्स कहना शुरू कर देते हैं। इस वक्त वो 7 स्टेट्स हैं जिनका आपने नाम लिया। अच्छा, अब ये है कि यहाँ हर दफ़ा कोई ना कोई एक सेंटिमेंट बहुत ओवर प्ले कर जाता है। जैसे मिशिगन में अरब अमेरिकन वाहिद स्टेट है जिसमें एक ऐसी इतने नंबर में है कि वो इस स्टेट के इलेक्शन को, इसके इलेक्टोरल कॉलेजेस में से कुछ कॉलेजेस को इफेक्ट कर सकते हैं। अरब आबादी है, अरब आबादी यहाँ पर निस्बतन ज़्यादा है। यहाँ अक्सर पाकिस्तानी भी आपको मिलेंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन वो दोनों तरफ, यानी ट्रंप भी कोई इतना ज़्यादा एंटी इसराइल नहीं है या प्रो फलस्तीन नहीं है। ट्रंप तो एंटी फलस्तीन है ना, वही कह रहा हूँ। तो ये भी अपने जो डेमोक्रेट्स हैं, इन्होंने भी तो बाइडन साहब ने जो जिस तरह खुल के मदद की है इन गजा पर हमलों, और अभी जो रिसेंटली ये वार चल रही है उसमें इसराइली फाशिज्म जो है उसको तो उन्होंने सपोर्ट किया ट्रंप ने, अपना बाइडन ने। तो फिर यहाँ पर वो क्या फर्क क्या कर रहे हैं वहाँ के जो लोग? अब देखें, इसमें बात यह है कि अमेरिका एक तरह की डेमोक्रेसी है, बल्कि सबसे एडवांस डेमोक्रेसी है। तकरीबन 250 साल हो गए हैं, कुछ कम कर लें आप इसमें से। बाइडन है डेमोक्रेट का बंदा, और डेमोक्रेट में अगर कोई बंदा सबसे प्रो इसराइल था तो वो यही बाइडन था। एक बात तो ये जहन में रखें। दूसरी बात ये कि डेमोक्रेट्स ही वो वाहिद जमात है जिसके सेनेटर्स
जिसके रिप्रेजेंटेटिव्स मुसलसल इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसके ऊपर वेपन्स बैन करने की बात करते हैं। यहाँ तक कि नैंसी पेलोसी, जिसको बहुत प्रो इसराइल समझा जाता है डेमोक्रेट्स में, पावरफुल आवाज़ है, यानी ओबामा और क्लिंटन और ये नैंसी पेलोसी जो हैं, ये उनका खमीर है डेमोक्रेट्स का। तो ये उसके खिलाफ इसने, नैंसी पेलोसी ने, जो इनकी इंतहाई ताकतवर इनके स्पीकर भी रही है, उसने आवाज़ उठाई और उसके साथ दर्जनों, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, दर्जनों जो नुमाइंदे थे, सेनेटर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, वो डेमोक्रेट्स के थे। रिपब्लिकन्स में से तो आपको एक आवाज़ भी नहीं मिलती। इसका मतलब है जो चेंजिंग टाइड्स हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में, अगर वो कहीं पर रैशनैलिटी है, कहीं पर एम्पथी है, सिंपथी है, तो वो डेमोक्रेट्स ही हैं। यानी अगर आपने कायल भी करना है, और उम्मीद उधर से है कि अगर वो सुन सकते हैं, एग्जैक्टली, अगर आपने कायल भी करना है ना किसी को, तो वो आप डेमोक्रेट्स को कायल कर सकते हैं कि यार देखें, ये जो बात है इसराइल की इस तरह से सपोर्ट, कि उसकी जेनोसाइड की भी सपोर्ट, ये अमेरिकन मुफाद में भी नहीं है। ये आप डेमोक्रेट्स को ही कन्विंस कर सकते हैं, आप रिपब्लिकन को कन्विंस भी नहीं कर सकते। उसकी मिसाल अभी आपने देख ली, जब वहां पर आया था नेतन्याहू आया है, तो 50 मिनट की तकरीर में 62 मरतबा पूरा हॉल, कांग्रेस, सारे दोनों तरफ के नुमाइंदे खड़े होकर क्लैपिंग करते रहे। और जो सबसे ज्यादा मिसिंग लोग थे वो डेमोक्रेट्स के थे, रिपब्लिकन के नहीं थे, डेमोक्रेट्स के। उनकी अटेंडेंस प्रॉपर थी। एग्जैक्टली, क्योंकि एक तो वो इसको अपना मजहबी फ्रीजा समझते हैं, दूसरा ये कि वो राइट विंग है बहुत ज्यादा। फिर एक और भी बात है, वो ये कि रिपब्लिकन्स जो हैं, ये अमेरिका का खमीर नहीं है। ये आप बात ज़हन में रखें। अमेरिका की जो नेचर है ना, वो डेमोक्रेट्स ही हैं। आप वहाँ जो अमेरिका में रहते हैं लोग, सोसाइटी है, लिबरल सोसाइटी है, अमेरिका में जाएं आप, तो जो आपको वहाँ पर वहाँ का लोग है ना, जो वहाँ बरसों से रह रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि अगर सारे लोग वोट डाल देना तो रिपब्लिकन्स कभी भी ना जीते, क्योंकि बेसिकली दे आर रिपब्लिकन्स, दे आर डेमोक्रेट्स। Yes. तो अपने नजर आ रहा होता है ना, पूरी दुनिया वहां जाती है वेलकम तो करते। हाँ, तो जो बाइडन ने वहां उनको जेनोसाइडल सपोर्ट दी, उसके पीछे बहुत सी रीजंस हैं, जिसका बर्डन कमला और बाइडन को उठाना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि हु सेड कि ये एक आइडियल वर्ल्ड है। अगर वहाँ रहने वाले लोगों को अमेरिका का मुस्तकबिल और अमेरिका के अरब वर्ल्ड से रिलेशन अजीज़ हैं, तो ज़ाहिर है इसकी कोशिश भी वो डेमोक्रेट्स के अंदर ही कर सकते हैं। रिपब्लिकन के अंदर तो वो अपनी जान बचाते फिरेंगे। अच्छा, मैं देख रहा था इंटरनेशनल मीडिया, BBC, CNN, अल जजीरा, स्काई न्यूज़, सब हर जगह एक चीज़ कॉमन थी कि ये इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं है। इन इंतखाबात के बाद भी अमेरिका में कोई फसादात फूटने या कम से कम बड़े लेवल पर तनाज़ात फूटने के खदशात वो जाहिर कर रहे हैं। और ये भी कि रिजल्ट शायद इतना जल्दी ना आए जितना उमूमन पोलिंग ख़त्म होने के बाद घंटों में रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। ये इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? क्या ऐसा हो सकता है इंतखाबात के बाद? ये खदशात क्यों? देखें, उसकी वजह यह है कि एक तो 6 जनवरी को 2021 को 2020 के इलेक्शन के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप और उसके हामियों ने किया, कैपिटल हिल पर हमला जो था, हाँ जी, कैपिटल हिल पे हमला कर दिया, तो वो लोगों के जहन में ताज़ा है। और उसके बाद ये हुआ कि अमेरिकन सोसाइटी में, वहाँ अदालतों में, वहाँ एक तकसीम देखी गई बहुत वाज़ेह कि इतने बड़े एक्ट के बाद भी कि आपने अमेरिकन कैपिटल हिल पर उसके जमहूरियत के सिंबल पर हमला कर दिया, वहाँ तोड़ फोड़ की, उसके बाद भी वो बंदा इतना पॉपुलर हो गया। तो इस चीज़ ने वहाँ एक खौफ पैदा किया है कि इसका मतलब है कि यू कैन गेट अवे विद एवरीथिंग इन अमेरिका टू। तो वो ये है कि अगर एक स्लैंग वहाँ पर आजकल बोला जा रहा है कि अगर ट्रंप जीत गया तो अमेरिका की तबाही होगी, लेकिन अगर वो हार गया तो वहाँ पर सिविल वॉर होगी। तो ये वहाँ पर सेंटिमेंट है। लेकिन एक बात आप जहन में रखें कि अमेरिका के इदारे एटलीस्ट बाकी दुनिया से बहुत मजबूत हैं, हमारे से बहुत मजबूत है। और अब के दे आर वेल प्रिपेयर्ड कि हमने इस तरह की चीज़ नहीं होने देना। और एस्टेब्लिशमेंट भी, अगर आप अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की आवाज़ सुनना चाहें तो आपको 4 चीज़ें देखनी चाहिए। इकोनॉमिस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट, ये चारों को आप देखें, पिछले कई माह से कामला इज देयर डार्लिंग। तो वो देयर एस्टेब्लिशमेंट अकॉर्डिंग टू दीज न्यूज़पेपर्स, जो कि उनकी आवाज़ होते हैं, वो चीख के बता रहे हैं कि दे आर वेल प्रिपेयर्ड, अगर कुछ भी होगा तो वो इस दफ़ा उसको टैकल करेंगे। और जो कि पोल्स नज़र आ रहे हैं, वो यूं लग रहा है कि कामला जीत जाएगी, क्योंकि माइंड इट, पोल्स को रिपब्लिकन्स जो हैं, वहाँ रहने वाले कई दोस्त हमें ये बताते हैं कि रिपब्लिकन्स जो हैं ये पोल्स को मार्केटिंग टेक्निक के तौर पर यूज़ करते हैं। रिपब्लिकन यानी डोनाल्ड ट्रंप के हामी, वो जो पोल्स दिखा रहे हैं वो ठीक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे बड़ा हमायती है एलॉन मस्क,
वो जो पोल दिखा रहे हैं और जिस तरीके से बिलियंस ऑफ डॉलर उस पर लगा रहा है, दीज आर मोस्टली फेक, दीज आर एक्चुअली एक उनकी एक मार्केटिंग टेक्निक है। और एक और भी एंगल से आप इस इलेक्शन को देखें कि अमेरिकन डेमोक्रेसी ही, यानी फ्री वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है, वो एक खतरे में है कि जबकि लोगों की राय से ज़्यादा अरबपतियों का पैसा इन्वॉल्व है। लेकिन पैसे पर मैं देख रहा था कल, इवन मैं बीबीसी को कोट कर रहा हूँ, वो जो ख़ास तौर पर ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, इसमें वो जो कैमला हैरिस है वो ट्रंप से कहीं आधा, मतलब 50% ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। हाँ। कहीं 20%, कहीं 10%, किसी भी जगह पर जो है वो ट्रंप उनसे आगे नहीं है। तो पैसा बमुकाबला आगे नहीं है, ये मैं बीबीसी को कोट कर रहा हूँ, यानी पैसा बमुकाबला पैसा भी चल रहा है। अच्छा, यानी वो पैसे में तो अपनी कैंपेन के ऊपर आगे है, नहीं, हाँ, कैमला आगे पैसा खर्च करने। ओके, जी, मैं बीबीसी को कोट कर रहा हूँ। ओके। यानी उन्होंने इसका तोड़ भी निकाला हुआ है कि अगर वो वहाँ अरबपति हैं तो यहाँ पर भी वो उसका मुकाबला कर रही है। एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा, अब मैं जो एक और चीज़ हिस्टोरिकली वो वापस आते हैं, हाल में वापस आ जाते हैं, तारीखी तौर पर कभी इस तरह का सनसनीखेज इलेक्शन और इंतखाबात से पहले इस तरह का खदशा कि कहीं सिविल वॉर ना हो जाए, कहीं अमेरिका तबाह ना हो जाए, अमेरिका की जमहूरियत दफन ना हो जाए और दुनिया का पता नहीं क्या हशर होगा इन इंतखाबात के बाद, पहले कभी इस तरह के खदशात रहे हैं माजी में अमेरिकन इलेक्शंस को लेकर? देखिए, अमेरिका का सबसे मुतराज़ा जो इलेक्शन माना जाता है वो 2000 का है, जबकि अल गोर जीतने के बाद भी फ्लोरिडा से हार गया था और बुश जीत गया था, और वो उस बुश का बेटा था जो क्लिंटन से पहले प्रेसिडेंट था। ठीक है, यानी बाप आया, उसके बाद क्लिंटन आया, उसके बाद फिर उसका बेटा आ गया। तो ये इलेक्शन बड़ा कंट्रोवर्शियल था और आज तक अमेरिकन हिस्ट्री में इसको कंट्रोवर्शियल कहा जाता है, क्योंकि पोल्स के मुताबिक भी बुश हार रहा था। कोर्ट के जरिए जीता था, कोर्ट के जरिए जीता, और आज तक इसको ये उनके यहाँ बहस सेटल नहीं हो सकी। तो ये इलेक्शन का बहुत कंट्रोवर्शियल था और इसके ऊपर बड़ा एक मसला भी हुआ। आज तक इसको लोग इस पर एतराज़ करते हैं, वो कि इसका जवाब दिया जा चुका है। दूसरा इलेक्शन एक अमेरिका में इससे पहले हुआ था, ठीक 100 साल पहले, 1900 में विलियम मैककिनले उसमें जीत गए थे, लेकिन वो कुछ देर बाद फिर कत्ल हो गए। असल में उनका कत्ल होना कोई छोटी बात नहीं थी, तीसरा प्रेसिडेंट इन रो कत्ल हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लिंकन, गारफील्ड और उसके बाद विलियम मैककिनले, 3 एक रो में कत्ल हुए कुछ अरसे बाद। उनका कत्ल होना वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक ऐसा पॉइंट था कि अमेरिका में अभी एक सिविल वॉर ख़त्म हुई थी 4 दहाइयाँ पहले, तो 3 दहाइयाँ पहले, तो एक और सिविल वॉर हो सकती थी, लेकिन उसको फिर उसने थियोडोर रूज़वेल्ट ने आके संभाल लिया। ना सिर्फ उसने संभाल लिया बल्कि अमेरिकन डेमोक्रेसी में उस वक्त, आज भी अमेरिकन डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा बग आया हुआ है ना मिलियनियर्स का, उस वक्त भी यही बग था, ठीक 100 साल पहले, कि 4-5 बड़ी कंपनीज जो हैं सारी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने लग गई थी। जैसे आज एपैक और इसराइली लॉबी की मैं बात कर रहा हूँ, और गन लॉबी, और इनकी मेडिसन, इनकी जो इनकी इंडस्ट्री है, और इनकी आर्म इंडस्ट्री, ये 4 लोग अमेरिकन इलेक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, अमेरिकन पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो थियोडोर रूज़वेल्ट ने इसको काउंटर किया, इनके मोनोपोलीज ख़त्म की और अमेरिका को उस मसले से निकाला। उसने सिविल वॉर भी नहीं होने दी और अमेरिका को स्टेबल किया। हालांकि वो हंगामी तौर पे आके प्रेसिडेंट बना था, नायब था वो विलियम मैककिनले के कत्ल के बाद, यानी एक हादसे ने अमेरिका को सीधा कर दिया। तो उसके बाद आप इस वक्त फिर अमेरिका में ये बहस बहुत बड़े पैमाने पर जारी है कि अमेरिका अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो है, लेकिन मसला ये हो गया है कि डेमोक्रेसी फॉर पीपल नहीं रही। अब ये बिलियनियर्स के हाथ में चली गई है कि कौन कितना पैसा लगा सकता है। जो आप बात बता रहे हैं कि कामला कुछ जगहों पर ज़्यादा पैसे लगा रही है, ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हॉलीवुड अक्सर डेमोक्रेट्स के साथ होता है। आप देखें, ब्लैक राइट्स हों, वुमेन राइट्स हों, माइनॉरिटी राइट्स हों, हॉलीवुड मेन हॉलीवुड जो है वो डेमोक्रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ होता है। वो गे राइट्स पर भी फिल्म बनाता है, ब्लैक राइट्स पर भी बनाता है, माइनॉरिटीज़ पर भी बनाता है, वो रिपब्लिकन की साइड पे नहीं जाता। तो वहाँ के बड़े जो लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, आप देखें कि सारे मारूफ सिंगर्स जो हैं, कैटी पेरी स्मिथ, वो कमला के साथ खड़े हैं, यानी डेमोक्रेट्स के साथ खड़े हैं। तो उनकी वजह से इनके पास भी यहाँ पर इन स्टेट्स में काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं। कमला के लिए वो जो खवातीन की सपोर्ट है, वो अबॉर्शन का इशू है, बहुत ज़रा समझाइए वो क्या इशू है? वो इशू ये है कि देखें, वो इशू सिर्फ यहाँ के लोग तो ये समझते हैं ना कि एक औरत जिसने किसी के साथ कोई रिलेशन है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो डोनाल्ड ट्रंप ये
कहता है कि उसको अबॉर्शन का राइट नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से वो इसको रोक पाएंगे इस तरह के रिलेशन और इस तरह की चीज़ों को। अच्छा, एक मोटी सी बात है, लेकिन असल में ये इशू इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये वहाँ का बहुत बड़ा इशू है। वो इस तरह कि देखें, एक औरत को कॉम्प्लिकेशन है चाइल्ड बर्थ में, जो कि आम बात है पूरी दुनिया में, लेकिन रेड स्टेट्स में, जो कि यानी रिपब्लिकन स्टेट्स हैं, वहाँ कॉम्प्लिकेशन के बावजूद वो ऑपरेशन नहीं करवा सकती, क्योंकि वहाँ पर अगर उसने अबॉर्शन हो गया या करवा लिया, क्योंकि बाज़ कॉम्प्लिकेशन ऐसी होती हैं कि या बच्चा बचा लें आप या औरत बचा लें, तो ये भी वहाँ नहीं कर सकते। कितनी ही ख़वातीन की जान जा चुकी है। उसके बाद सबसे उसमें अहम पॉइंट ये है कि वहाँ अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है अमेरिका में, तो इलाज इतना महंगा है कि आप इलाज करवा नहीं सकते। आपने कितने पाकिस्तानियों को देखा होगा अमेरिका, कनाडा, बरतानिया से इलाज के लिए अक्सर पाकिस्तान या फिर इंडिया आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्टेट में वो इलाज बहुत मुश्किल होता है, महंगा होता है, या उनके पास वहाँ उस स्टेट की हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती। अब क्या होता है, अब एक औरत है रेड स्टेट में यानी रिपब्लिकन स्टेट में, लेकिन उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन है या कोई ऐसा इशू है या अनवांटेड प्रेगनेंसी है और या उसके साथ ज्यादती हुई है या कॉम्प्लिकेशन हो गई हैं और वो अबॉर्शन चाहती है, उसकी स्टेट में अगर उसके वो नहीं हो रहा और वो दूसरी स्टेट में जाके, ब्लू स्टेट में, उसमें डेमोक्रेट स्टेट में जाके अबॉर्शन करवाना चाहती है या इलाज करवाना चाहती है, वहाँ की तो उसके पास इंश्योरेंस ही नहीं है और जितने पैसे लगेंगे उतने पैसे तो वहाँ पर आम बंदे के पास है ही नहीं। तो अब ये उसके लिए ज़िंदगी मौत का मसला है, या वो मर जाए या वो अपना इलाज करवाए। तो ये इतना बड़ा एक डार्क हॉर्स है कि जो इसको सपोर्ट कर रहा है कामला को। आप देखेंगे कि मेरे ख्याल में ये वो खामोश चीज़ है जो मेरे ख्याल में, मुझे यूँ लगता है कि कामला को बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि वो ख़वातीन जिन्होंने ये लाज बनने से पहले, यानी बूढ़ी ख़वातीन, उन्होंने ये दौर उन्होंने खुद देखा है कि जब हम चाहते थे अबॉर्शन करवा लिया करते थे, और वो बच्चियाँ जो वहाँ पर यंग हैं, ये दो लोग जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनके सामने पूरी लाइफ पड़ी हुई है, तो वो नहीं ना पसंद कर ले कि एक तो हेल्थ इंश्योरेंस का मसला, दूसरा ये कि हमारे रिलेशनशिप में अगर कहीं कोई मिस्टेक है, कोई गलती है या हमें सूट नहीं करता तो हम बाउंड क्यों हैं। तो ये चीज़ वहाँ पर बहुत बड़ा इशू है ख़वातीन का, जिसको वो समझ रही हैं। और अगर वहाँ लोग, जो आप वहाँ के लोगों से पूछें, कितनी बड़ी बड़ी लाइंस हैं, क्यूज़ हैं ख़वातीन की, यंग ख़वातीन की ब्लू स्टेट्स में अपने अबॉर्शन या उन कॉम्प्लिकेशंस के रिजॉल्व के लिए, तो वो सारे किसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके पैसे बचते हैं और उनकी ज़िंदगी जो है महफूज रहती है, तो वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, नहीं, कैमला को कई एडवांटेजेस हैं। एक तो ट्रंप नस्ल परस्त है, मुस्लिम दुश्मन है, वो अमेरिका के चारों तरफ एक दीवार बनाना चाहते हैं, माइनॉरिटी का दुश्मन है, हाँ, और इमिग्रेशन के ज़ेनोफोबिक है। हाँ, तो ये सारे एडवांटेज होने के बावजूद इतना कम फर्क क्यों है? मतलब अभी तक कि 1%, 2% और 1%, 2% का तो मार्जिन वैसे ही रहता है। तो मतलब इस तमाम एडवांटेज के बावजूद कैमला हार भी सकती हैं या जीत भी सकती हैं। तो ये ट्रंप को क्या एडवांटेज है, वो इतना अभी तक पॉपुलर क्यों है कि औरतें उनके खिलाफ? अभी एक वीडियो चल रही है, हम जाहिर उसका जिक्र नहीं कर सकते, जो चौराहे पर लगा दी गई, कि इस तरह का आदमी, अयाश आदमी है, एक स्टैचू लगाया गया। तो वो इस तमाम तर चीज़ों के बावजूद ट्रंप की इतनी पॉपुलरिटी की वजह क्या है? देखें, ये फिनोमेना इस वक्त पूरी दुनिया में है कि लिबरल प्रॉमिस जो था दुनिया के साथ सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, ज़ाहिर है वो सबसे पहले तो अमेरिका की तरफ से था, वो पूरा नहीं हो सका। ठीक है, उसमें लिबरल्स की, डेमोक्रेट्स की बहुत सी गलतियां हैं कि वो लोगों को वो खुशहाली, उनको वो हेल्थ और वो सिक्योरिटी नहीं दे सके जो लोग डिज़र्व करते थे एक फ्री वर्ल्ड को सपोर्ट करने के बाद, डेमोक्रेट्स और लिबरल्स को सपोर्ट करने के बाद, जो कि जिसमें कि पावर गेम्स बहुत आई, जिसकी वजह से ये सारा नुकसान हुआ। वहाँ से एक सेंटिमेंट ने जन्म लिया कि हमें अपनी रूट्स की तरफ जाना चाहिए। देखें, इंसान को किसी भी मुल्क में, किसी भी सिविलाइजेशन में, किसी भी दुनिया के हिस्से में जैसे ही सिक्योरिटी मसाइल आते हैं, लोग अपनी रूट्स का नाम लेके और कंजर्वेटिव होते हैं। आपको पता है कि आम आदमी के पास जब कोई आएगा, मसला आएगा, तो वो डीप थिंकिंग की तरफ नहीं जाएगा, वो एक मोटी सी बात उसको जो बता दी जाएगी उसकी तरफ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि हकीकत कॉम्प्लेक्स होती है, झूठ बहुत सादा सा होता है। हम भुगत रहे हैं इसको, हाँ जी, सच के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, दलील देना पड़ेगी, गौर करना पड़ेगा और आपके जहन को भी आपको खुला रखना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों ने इसको प्ले किया कि हमारी इकोनॉमी इसलिए खराब है कि बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं। हमारी इकोनॉमी, आपने पूछा ना कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों पॉपुलर, मैं बता रहा हूँ। उसने लोगों को एक सिंपल सा हल बताया,
हम इसलिए हमारे हालात ख़राब हो रहे हैं कि बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे हालात इसलिए बहुत ख़राब हो रहे हैं कि हम अपने वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ यानी यूरोप के साथ हम उनको बहुत सी लिवरेज दे रहे हैं जो हमें नहीं देनी चाहिए, उसके मुताबिक हमें पैसे नहीं मिल रहे। उसके बाद उसने कहा जी हम चाइना से को ना बहुत लिवरेज दे रहे हैं, हमने उनके ऊपर टैरिफ्स नहीं लगाए, इसलिए हमारे हालात ख़राब हैं। यानी उसने सारे का सारा जो था ना बर्डन बाहर डाल दिया और अपने आप को बचाने की कोशिश की कि हमारा तो कोई कसूर नहीं है। अब ये बात लोगों को बहुत बहुत अच्छी लगती है कि आप एक मुश्किल चीज़ का एक आसान सा हल बता दें। तो फिर उसके बाद ये भी हुआ कि अभी इसमें बाइडेन के दौर में बहुत सी उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, उसको बेहतर किया, जॉब्स भी बहुत दी, लेकिन वहाँ पर इन्फ्लेशन है, हेल्थ के बहुत इशू हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के बहुत इश्यूज़ हैं, फिर फूड के बहुत इशू है, वहाँ पर खाना महंगा हो गया, पूरी दुनिया में अब तो हो गया। और यूक्रेन वॉर ख़ास तौर पे जिसने रोल प्ले किया है इसको डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पॉपुलर होने में, यूक्रेन वॉर है कि आप 100 अरब डॉलर के वादे कर रहे हैं, 60 अरब डॉलर के कि हमने यूक्रेन को देने हैं, और यहाँ हमारे पास अपने पास इसके लिए डॉक्टर्स के लिए पैसे नहीं। हालांकि अमेरिका का जो हेल्थ बजट है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में है, 3 to 4 ट्रिलियन डॉलर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इट इज़ अ बिग बजट, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर मसाइल हैं। इसने यूक्रेन वॉर ने जहाँ पूरे यूरोप को परेशान किया, वहाँ उसका एक आसान हल ट्रंप ने बताया कि मैं तो जंग खत्म करवाऊंगा, यूँ करके जंग खत्म करवा दूंगा। इससे ना जो आम लोग हैं वो उसकी तरफ गए। फिर उसमें रेसिज्म है, वाइट सुपरमिस्ट हैं, वो उसके साथ मिल गए। और एक और बहुत अहम चीज़ जिसकी वजह से वहाँ का मुसलमान तबका, मजहबी यहूदी तबका और मजहबी हिंदू तबका, मजहबी एवेंजलिस्ट क्रिश्चियन उसके साथ मिल गए। वो क्या था? वो ये कि लिबरल्स ने पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा पुश किए ह्यूमन राइट्स को, और ह्यूमन राइट्स में गे राइट्स, लेस्बियन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, इनको बहुत ज़्यादा उन्होंने पुश किया, इस पर फिल्म्स बनी, उन्होंने इसकी सपोर्ट की। अब इससे वहाँ ना एक गलत किस्म का एक सेंटिमेंट जन्म लिया जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, कि इसका मतलब है उन लोगों को, ये ट्रंप जैसे लोगों ने बताया कि आपका बच्चा 8, 10, 11, 12 साल का होकर अपना ऑपरेशन करवा के लड़की बन सकता है, और अगर बच्ची है तो वो लड़का बन सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है, 18 साल से पहले कोई भी ऑपरेशन नहीं करवा सकता, एक बात। दूसरी बात ये कि उसके बाद भी कई स्टेट्स में तो इसके बाद भी नहीं करवा सकता। दूसरी बात ये कि ये फेमिनिज्म और मस्कुलिनिटी की जो बहस है और गे और लेस्बियन राइट्स की बहस है वो इस तरह नहीं है, लेकिन उसको आसानी से प्ले करने के लिए उन्होंने इस तरह इसको खेला, जिसके बाद बहुत सा मुस्लिम वोटर पूरे वेस्ट में, मजहबी वोटर खा वो हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, उसको ये लगा कि डेमोक्रेट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये तो हमारे बच्चों को लड़के को लड़की बना देंगे और लड़की को लड़का बना देंगे। इस खौफ ने भी लोगों को ट्रंप के करीब किया। अच्छा, मैं कल देख रहा था, एक ट्वीट था ट्रंप का और बड़ा दिलचस्प था वो कि जी अगर आप मैं जीत गया तो 3 दिन के अंदर आपकी किस्मत बदल जाएगी, 3 दिन के बाद आपको नौकरियां, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, और अगर कैमला जीत गई तो 3 दिन के बाद तबाही शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का जो मुआशी बहरान होगा। तो इस तरह बिल्कुल ठीक है, कोई बड़ा पॉपुलर और बिल्कुल मतलब ये हम भुगत चुके हैं, ये 90 दिन के अंदर सब कुछ हो जाने वाला। वो तो 3 दिन में कर रहा है, 3 दिन में अंदर वो 3 दिन में कर रहा है। देखें ना, वो 90 दिन अभी तक हमारे पास। अच्छा, अब मैं पाकिस्तान के हवाले से दूसरी साइड पे मैं आऊँगा कि जो हमारे दोस्त खुशफहमी में हैं, उनकी खुशफहमी ठीक है, गलत है, लेकिन हमारे लिए बेहतर कौन होगा बतौर पाकिस्तान? इस खत्ते में हम बड़ी अमेरिका के लिए जंगें भी लड़ते रहे, उनके दादी हैं। पाकिस्तान के लिए ट्रंप बेहतर होगा या कैमला हैरिस बेहतर होगी? देखिए, मेरा तो इसका सही जवाब तो ये है कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा इस वक्त अमेरिका को हमारी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, एक बात। लेकिन अगर फिर भी आप ये चूज़ करना चाहें कि किस से डील करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, तो जाहिर है वो कामला है। डेमोक्रेट्स से डील करना हमेशा ही बाहर के लोगों के लिए आसान होता है। रैशनली अगर आपने डील करना है तो वो ज़्यादा इनके लिए डेमोक्रेट्स सूट करते हैं। आप देखेंगे जितने भी इमिग्रेंट्स वहाँ पर जाते हैं, अगर ये वाला ह्यूमन राइट्स वाला जो भी मैंने इशू बताया ये ना हो, तो इमिग्रेंट्स जो भी होते हैं, ब्लैक्स होते हैं, वुमेन हैं, लैटिन्स हैं, ये सब लोगों को डेमोक्रेट्स ही सूट करते हैं। आपको, हमें भी डेमोक्रेट्स ही सूट करते हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की बात वो करते हैं, सेकुलरिज्म की बात वो करते हैं, आपको इमिग्रेशन वो देने के लिए तैयार होते हैं, तो डेमोक्रेट्स सूट करते हैं आपको, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप तो किसी सूरत सूट नहीं करता। लेकिन अगर आप पूछें फ़र्क हमें क्या पड़ता है, तो इस वक्त अमेरिका को, क्योंकि हमारी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, तो लिहाजा हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा जो भी आ जाए। अच्छा, अब मैं PTI हमारे दोस्त जो हैं वो सारे वो ये इस आस लगा कर बैठे और वहाँ पर
जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है ज़्यादातर पीटीआई के साथ है वो, और वहाँ पर जो फिजिशियंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर एसोसिएशन है, उन्होंने तो जाकर लारा ट्रम्प से मुलाकात भी की, और पहले तो खबरें जो थी वो कि उन्होंने पहले कैमला से मुलाकात की, तो कैमला ने उनको तो कोई ख़ास मतलब लिफ्ट नहीं करा इस तरह। फिर खबर आती है कि ट्रम्प से मुलाकात करते हैं, और ट्रम्प उनकी कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक है, इमरान खान के लिए मैं बहुत कुछ करूँगा, इस तरह की कोई चीज़ें आती है, तो वो ऐलान कर देते हैं ट्रम्प को कि सपोर्ट का, वो जितना भी पाकिस्तानी कुछ चंद लाख वोट है कि जी वो, और उस मेजॉरिटी ज़ाहिर है पीटीआई के साथ है। ये खुशफहमी इनकी है या वाकईतन ट्रम्प आएंगे और फिर वो जो कहा जाता है कि जाकर पहला काम यही करेंगे, फ़ोन उठाएंगे कि इमरान खान को रिहा करो, ऐसा कुछ मतलब कैसे करेंगे? मतलब अगर वो करना भी चाहें तो क्या करेंगे? देखें, इस वक्त पाकिस्तान का जो अंदर का मसला है, इंटरनल इशू है, इसका ज़्यादा लिंक जो है सऊदी अरब और चाइना से है, और वो आपको पता है कि इस सेटलमेंट के साथ मुतमईन है जो इस वक्त पाकिस्तान में है। तीसरा इसका लिंक अमेरिका है। अमेरिका को फिर मैं कहूँगा कि इस वक्त उसके इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में जिस पे आपको प्रेशर डाल सके। थोड़ा सा उसका लिंक है जो आपको इकोनॉमी में लिवरेज आपको देता है, थोड़ी सी सपोर्ट करता है, कुछ उसने आपको बिजनेस में छूट दी हुई है, आपको एक्सपोर्ट्स में उसने थोड़ी बहुत, उसकी वजह से आपको छूट मिली है, IMF से उसकी वजह से थोड़ा सा आपको कर्जा मिला है, लेकिन ये बहुत थोड़ी लिवरेज है, माइंड इट। अगर अमेरिका इसको भी यूज़ करना चाहता है तो वो पाकिस्तान को इस खित्ते में जो अभी तक उसके लिए हॉस्टाइल नहीं है, सिर्फ फेवरेबल नहीं है ना, हॉस्टाइल नहीं है, इसको बिल्कुल खो देगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आ भी जाता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त बड़ी लेवरेज उनकी कोई भी नहीं है। F-16 देने थे उन्होंने इनकार कर दिया। आपको मिलिट्री फंडिंग और आपको सोशल फंड्स देते थे, वो आपकी सिविल सोसाइटी के लिए फंडिंग करते, वो उन्होंने बंद कर दी। 2018 में ट्वीट किया था कि अच्छा, उसके बाद वो आप पे अभी डेमोक्रेट्स आप पर आपके मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगा रहे हैं। चाइना के साथ आपकी एक्सपोर्ट पर उन्होंने अभी पाबंदियां लगाई हैं, तो उन्होंने आपके ऊपर ऑलरेडी पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। तो क्या वो किस हद तक जाएंगे? क्या वो हमें ईरान बनाना चाहते हैं? मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आ भी गया तो वो जो भी फैसला करने लगेगा, बयानात एक तरफ, अमेरिका बहुत बड़ा ताकतवर मुल्क है, उसके बयानात को आप अहमियत दें, उसके एक्शंस को अहमियत दें। बयानात तो उनके लोग इसराइल के खिलाफ भी बहुत देते हैं, हाँ करारदादें, मतलब उनका तो नहीं उसमें यूएनओ में हुई, लेकिन वो पाकिस्तान इमरान खान के मुतालिक, अच्छा, कांग्रेस की जो करारदाद, हाँ, वो भी तो उससे नहीं, उससे उनका एक्शन क्या होता है? एक्शन आपको नजर नहीं आएगा। एक्शन इसलिए नजर नहीं आएगा कि अमेरिका का कोई मुफाद नहीं है। एक दफ़ा उसने बात कही थी, इसने प्यूटन ने, बड़ी ज़बरदस्त बात है, वो अमेरिकन पॉलिटिक्स पर, इनके प्रेसिडेंट पर बड़ी सादक आती है। उसने कहा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट एक प्लान लेके वाइट हाउस में आता है और वो कहता है मैंने यूँ करना है, फिर एक ब्लैक सूट में, यानी कि मतलब उसका पेंटागन से एस्टेब्लिशमेंट के लोग आते हैं, उसके सामने ग्राफ्स रखते हैं, उसके सामने मैप्स रखते हैं, उसके सामने पॉसिबिलिटीज रखते हैं, उसको कहते हैं सर यूं और यूं, और वहाँ पर भी होता है जो हमारे यहाँ होता है। हाँ जी, तो वो फिर उसको बताते हैं उन पे स्ट्रेटजिक इशू पे, सर यूं नहीं, ये यूं करना है, तो वो उनको करना पड़ता है। पिछली ट्रंप की इसकी प्रेसिडेंसी में बहुत मरतबा ऐसा हुआ, जिसके ऊपर किताबें भी फिर छपी, फियर बुक इसी की बॉब की है, वो आप देखें, कि कई दफ़ा ट्रंप को सिर्फ इसलिए कि ये नॉनसेंस डिमांड्स कर रहा था, तो इसके सामने पेंटागन ने बहुत सी चीज़ें रखी ही नहीं कि इसको ये चीज़ें जो है दिखाने का ये मतलब है, या तो ये बोल देगा या कोई स्टूपिड डिसीजन लेगा, तो खुद ही उसके ऊपर डिसाइड कर लेते थे। तो इससे इस वक्त जो, फिर मैं आपको दोबारा कहूँगा, एस्टेब्लिशमेंट ट्रंप के साथ बिल्कुल नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि लिबरल्स के साथ है, उसके अपने एजेंडाज हैं, क्योंकि वो उन 4 लॉबीज़ के साथ हैं जिनका मैंने आपको पहले बताया, तो उनका मुफाद बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान को हॉस्टाइल कंट्रीज़ के खाते में हम ऐड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सी लिवरेज पाकिस्तान से खो चुके हैं। तो पाकिस्तान से लिवरेज अगर उन्होंने लेना है, 25 करोड़ का मुल्क है, छोटा नहीं है, और बड़ी इसकी लोकेशन है जो कि बड़ी किसी पिटी बात है, लेकिन है हमारी इकोनॉमी, हमारी लिवरेज होनी चाहिए, हमारा इखलाक, हमारी टेक्नोलॉजी लिवरेज होनी चाहिए, जो कि नहीं है। लेकिन जो भी है, अमेरिका इसको खोना नहीं चाहेगा। मैं ये बात कर रहा हूँ वाइज, यानी वाइज उनके लिए तो ये है, अगर आके कोई बोंगी मारते मुझे नहीं पता, लेकिन ये आप लिख लें कि ट्रंप कर कुछ नहीं सकेगा, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क आपको कर सकते हैं इमरान खान के इशू पर या पॉलिटिकल चेंजेस के इशू पर, वो चाइना और सऊदी अरब है। ये इस वक्त मुझे नज़र नहीं आया। मैं इतने दिन चाइना में होके आया हूँ, अरब में तो आपको पता यूएई वगैरह में हम जाते हैं, सऊदी अरब, तो वहाँ हमें कहाँ किसी से होगी मुलाकात, तो मुझे कहीं पर नहीं आया नज़र।
कि वो इस पॉलिटिकल सेटअप को चेंज करना चाहते हैं। ये जो हो रहा है इसमें बहुत कुछ गैर कानूनी है, नहीं होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, बट दिस इज रियल पॉलिटिक्स, दिस इज पावर गेम। अच्छा, अब क्योंकि इलेक्शंस पता नहीं किस तरह के होते हैं, अब आपकी बातों से यूँ लग रहा है कि अगर ट्रंप जीतेंगे तो भी मुसीबत, हारेंगे तो भी मुसीबत, दोनों सूरतों में अमेरिका में सेंटिमेंट है, मुसीबत होगी या दुनिया के लिए मुसीबत होगी। मैंने एक बड़ा आपसे वादा एक लेना चाहता हूँ कि हम जब तक इलेक्शन और मामला चल रहे हैं गाय बगाए आपको मैं तकलीफ देता रहूँ अपने नाज़रीन के लिए, ताकि आपकी जो इल्म है, आपकी जो तहकीक है, उससे उनको मुस्तफ़ीद कर सके। जाते जाते एक मैंने जुमला पढ़ा बड़ा ज़बरदस्त BBC पर, उन्होंने वो एक रखा हुआ था कि जी एक अपना 10 क्वेश्चन रखे थे कि ट्रंप अगर जीतेंगे तो क्यों जीतेंगे, और कैमला हैरिस अगर जीतेंगे तो क्यों जीतेंगे। तो उनका जो पहला पॉइंट था कैमला के मुताबिक वो ये थे कब था कि कैमला इसलिए जीतेंगी क्योंकि वो ट्रंप नहीं है। तो आप भी वीडियो देखें फैसल साहब के साथ जो हमारी गुफ्तगू हुई है, और हमारी भी नज़र है अमेरिकन इलेक्शन पर, आप भी नज़र रखें। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।